ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस करते हैं और कल का जो एनालिसिस दिया था उसका भी रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको यूरो यूएसडी पे आपको बोला था कि अगर 850 के आसपास आ जाता है या 870 के आसपास आ जाता है तो आपको बाय करना है, डिपेंडिंग कि आपको कहाँ पे इंट्राडे में सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो हमने 850 के आसपास कल इंट्राडे में बाइंग की बिल्ड लगा रखी थी, लेकिन हमने आपको ये भी रिकमेंड किया था कि आपको रिजेक्ट नहीं होना है कि अगर मैंने 850 बोला तो 850 बाय करना है। आप 860 पे भी बाय कर सकते थे, 870 पे भी क्लियर बोला था, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग हमने 850 पे बाय किया है। और ऊपर भी एक लॉट हमने बाय किया था, वो मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए, तो वो लेवल मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि हमारी बाइंग एवरेज क्या है, क्योंकि मेंटरशिप में स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट रहती है। यूट्यूब पे हम आपको फ्री एनालिसिस दे रहे हैं, इसमें स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहती है थोड़ी सी। ठीक है, तो 850 पे हमने यहाँ पे बाय किया है, अभी भी हमारी पोजीशन होल्ड है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स की मैं बात कर लेता हूँ। 800 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, दूसरा आपका 775 है, सॉरी 750 है आज। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, आज आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है, आज आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है। तो दो लेवल्स मैं बात करूंगा। पहला तो ये कि अगर जिन लोगों को लंबा ट्रेड होल्ड नहीं करना है या जिन लोगों को डर लग रहा है, तो आज मैं आपको बता दूं कि आज ये आपका 750 भी आ सकता है यहाँ से नीचे, और यहाँ से ऊपर 900 भी जा सकता है, 950 भी जा सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी 900 का आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एज पर दी इंस्टीट्यूशनल डेटा। नीचे के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो जिन लोगों ने कल 850 पे बाई किया था वो 846 चल रहा है, चाहे तो निकल सकते हैं। अगर निकलना नहीं चाहते तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो 1.0750 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 1.0770 के आसपास आता है तो एक पोजीशन और बाय कर लें अगर उनके पास कैपेसिटी है तो। फाइनल स्टॉप लॉस रखें 750 का, इसके नीचे क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो आपको ये यहाँ से वापस, जैसे मैंने आपको 1.10 तक का टारगेट दिया हुआ है, ये इस टारगेट को अचीव करेगा। 750 हमारा लास्ट स्टॉप लॉस है, इसके नीचे बंद हो गया तो मैं भी शायद एग्जिट कर जाऊंगा। फिर तो देखो हर 50 पिप नीचे आपको सपोर्ट नजर आएगा, उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, हम एग्जिट कर जाएंगे, फिर फ्रेश पोजीशन करेंगे, फिर डबल क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे और लॉस को कवर करेंगे। ठीक है, पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपको डर लग रहा है तो आप अभी 4 पिप का लॉस है, ज़्यादा लॉस नहीं है, तो आप अभी एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट करने के बाद आपको मैंने नीचे के लेवल दिए हैं, 1.0770 के आसपास आप बाय कर लेना, स्टॉप लॉस लगा लेना 1.0750 का क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नीचे बंद हुआ तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से आपको 30 40 50 पे जो भी बाउंस बैक मारेगा वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं बाहर। जैसे 770 पे आपने बाई किया तो 800 पे निकल गए, 810 पे निकल गए मैक्सिमम, ये भी कर सकते हैं। तो दोनों सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए। डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि हमारी पोजीशन लॉन्ग है और हम खतरों के खिलाड़ी हैं, तो थोड़ा लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलते हैं। लेकिन जब लगता है कि भाई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो हम लॉस में भी एग्जिट हो जाते हैं, लॉस को कवर भी हम लोग कर लेते हैं अगले ट्रेड्स के अंदर। लेकिन सिंस मेरे को नहीं पता कि आप लोगों का रिस्क एपेटाइट कितना है, क्योंकि मेरे जो मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है उनका रिस्क एपेटाइट कितना है, उनका तो मैं पोजीशन अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करवा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए कि नॉन फार्म पेरोल डेटा में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नॉन फार्म पेरोल डेटा में ट्रेड कैसे करना है आपको, मैं आपको 20 पे अगर शॉर्ट अगर आपको पैसा बनाना है तो उसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ आज आपको। शाम को 6 बजे डेटा है आपका, शाम को 6 बजे डेटा है। आपको क्या करना है, 5:30 बजे तक कैंडल पूरा हो जाने देना है। जब 5:30 बजे तक का कैंडल पूरा हो जाएगा आपका, कैंडल के नीचे देखो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आता है, मैं आपको देखो क्रॉस हेयर लेके जाता हूँ, ये देखो नीचे क्या टाइम लिखा हुआ आ रहा है, 20:30 यानी 8:30। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस साइड देखना, 20:30 यानी 8:30। तो जो भी आप कैंडल पे ले जाओगे जहाँ पे 5:30 बजे लिखे होंगे, तो जब 5:30 बजे का कैंडल पूरा हो जाएगा, इसके लो के नीचे सेल कर देना और इसके हाई के ऊपर बाई की बिल्ड लगा देना, और दोनों तरफ 20 पिप का टारगेट की बिल्ड लगा देना। एक तरफ भी जैसे एकदम ब्रेकआउट मारेगा तो 20 पिप आपको इमीडिएट बेसिस पे मिल जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका भी मैं आपको स्ट्रैटेजी का कल रिव्यू करवा दूंगा मैं आपको। मैंने साल भर का तो डेटा टेस्ट किया हुआ है, उसमें से 10 महीने हमारे परफेक्ट पड़े हैं, 2 महीने में हमें नुकसान लगा है, 10 महीने हमारे परफेक्ट पड़े हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यूरो यूएसडी समझ में आ गया आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है। अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी के ऊपर। जीबीपी यूएसडी मैंने आपको बोला था 2650 पे बाई करना है, 1.2650। देखो ये सारे मैजिक लेवल्स हैं, जो मैं बता रहा हूँ सारे मैजिक लेवल्स हैं। कल ये कितने पे आया, 1.2652 का लो लगाया, तो जिन लोगों ने बाई किया बहुत ही बढ़िया है, आप नहीं किया तो अभी भी बाई कर सकते हैं। नीचे आज ये 2600 तक आ सकता है और 2570 तक आ सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2600 के आसपास एक और लॉट एवरेज करना है,
2550 आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। इसके नीचे क्लोज हो गया तो एग्जिट, अगर इसके नीचे क्लोज नहीं होता है 2550 के नीचे, तो ये अब मैंने आपको बोला है कि 200-300 पे भी समय मैं आपको दिलवाऊंगा, होल्ड करूँ, ठीक है ना। लेकिन कई बार हमारी एनालिसिस भी या मार्केट के सेंटिमेंट्स गलत हो जाते हैं। एनालिसिस तो सही होती है हमारी, लेकिन मार्केट में क्या होता है, डायनेमिक्स बदल जाते हैं, मार्केट के फंडामेंटल्स बदल जाते हैं रातों रात। कोई ना कोई डेटा ऐसा आ जाता है जब मार्केट में सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, अपनी पोजीशन को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ कि अगर आपको पोजीशन कहीं भी फंसती है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे एडमिन से आप कांटेक्ट करेंगे, यानी मुझसे आप कांटेक्ट करेंगे, पर्सनली मैसेज डाल देंगे टेलीग्राम पे, तो मैं आपको कहीं भी लेवल फंसे होंगे इन यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। AUD USD हमने बाय दिया हुआ था आपको। AUD USD हमने कहा था क्योंकि गोल्ड में हम तेजी में थे, इसलिए मैंने बोला AUD USD बाय करो। जब तक ये नीचे आपका 6370 या 6360 के नीचे बंद नहीं होता है, तब तक ये आपका 6600 तक ऊपर जा सकता है। तो इसमें मेरी पोजिशनल ट्रेड बाय में है। नेक्स्ट जो बाइंग का लेवल है वो मेरा 6400 के आसपास रहेगा, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंगली बाय ट्रेड ले सकते हो। गोल्ड के अंदर कल मैंने आपको हालांकि एग्जिट करा दिया था, 44-45 पे शॉर्ट कर रखा था, तो ब्रेक इवन पे एग्जिट करा दिया था। नीचे हालांकि इसने कल रात को 38.75 मारा और 45 पे हमारी बाय पोजीशन चल रही है। देखो लॉन्ग पोजीशन अगर मैं बताऊं तो मेरी तो तेजी में है। शॉर्ट पोजीशन के अंदर क्या है, अभी 1950 का आपका मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप लगाया है, तो टेक्निकल पैटर्न की वजह से भी थोड़ा सा वीक है। और इंस्टीट्यूशनल ने भी 1950 और 1960 पे सेलिंग की बिल्ड लगा रखी है, तो उनके हिसाब से अगर मैं डेटा देखूं तो 1930 तक इसको आना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करूं तो मेरी पोजीशन 1945 पे बाय है। नेक्स्ट मैं 1934 से 35 पे बाय करूंगा, ठीक है ना। अब 1934-35 पे देखो ये एक प्रीवियस सपोर्ट जोन है, अगर ये टूटेगा तो 1930 तक जरूर आएगा। तो कल मैंने आपको रिकमेंड किया था कि 1935 पे दूसरा लॉट बाय करना है। जो लोग थोड़ा सा लंबा होल्ड कर सकते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि 1930 पे आप बाय करना इंस्टेड ऑफ 1935। तो 1935 के ट्रेड को हम रिवाइज कर देंगे 1930, ठीक है। 1930 पे रिवाइज कर देंगे, 1930 पे हम एक और लॉट बाय करेंगे और होल्ड करेंगे। कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा होगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। टारगेट मेरा 1955 का है, टारगेट मेरा 1955 का है, वहाँ पे ही हम प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। दोस्तों ये एनालिसिस थी आपकी गोल्ड की। ऑयल के अंदर कल जबरदस्त सारे टारगेट्स हमारे हिट हो गए। मैंने आपको कल एक ब्रेकआउट ट्रेड दिया था ऑयल के अंदर, मैंने बोला था 82 पॉइंट समथिंग का अगर ये हाई तोड़ता है तो आपको बाय कर लेना है। यहाँ पे मैंने दिया था 82.35 का अगर हाई तोड़ता है बाय करना है, टारगेट 84 के रहेंगे। ये देखो 84.10 का हाई लगा दिया है, जबरदस्त प्रॉफिट बुक हुआ है। आज इसके अंदर ऑयल के अंदर अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, कल हमने अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब एक दो दिन मार्केट को देखेंगे, इसका मूवमेंट देखेंगे, फिर ट्रेड लेंगे। मैंने कहा ना कि हर दिन दिवाली नहीं होती, हर दिन ईद नहीं होती, हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कल हमने प्रॉफिट बुक कर लिया तो सर अब क्या शॉर्ट कर दूं या दोबारा बाय कर लूं, नहीं, वेट करेंगे, ठीक है। तो गाइस लाइक्स में कमी नहीं आनी चाहिए, कमेंट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। आप कमेंट्स बिल्कुल नहीं लिखते हो, आप अच्छा बुरा, नाइस एनालिसिस, गुड एनालिसिस या कोई भी और करेंसी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं तो जरूर आप फीडबैक लिखें, ताकि हम लोगों को ये लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को फायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच।